जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके घर परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर हमको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताएं जिनसे हमको हमारी डेली लाइफ में फ़ायदा हो, और अगर हम भर्ती हो जाते हैं, हमारा जॉइनिंग लेटर आ जाता है, तो हमको उन एक्सरसाइजेस के चलते ट्रेनिंग में फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ही एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको आपकी डेली लाइफ में फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपकी जॉइनिंग आ जाती है, आप भर्ती हो जाते हैं, तो उन एक्सरसाइजेस के चलते आपको आपकी ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग से। तो सबसे पहले आपने अपने फिजिकल की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करनी है। जब कभी आप सुबह उठते हैं, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, जागते हैं, तो हमारी मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, सिकुड़ी हुई रहती हैं। तो अगर हम ऐसे में कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रैम्प आने का खतरा रहता है, मोच आने का खतरा रहता है। इसलिए जब कभी भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपके शरीर का आलस स्ट्रेचिंग करने से गायब हो जाता है, और आपको की मांसपेशियां जो आपस में जुड़ी हुई रहती है, सिकुड़ी हुई रहती हैं, वो खुल जाती हैं। इससे आपको कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने में आसानी होती है, सुविधा होती है। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें। हमारे जितने भी यूथ्स भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, वो अधिकतर ये गलती करते हैं कि जब भी वो फिज़िकल करने के लिए, रनिंग करने के लिए, फौज की भर्ती की तैयारी करने के लिए सुबह दौड़ने जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब ग्राउंड में जाते हैं तो सीधे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, कभी भी ग्राउंड में जाते ही पहले रनिंग स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी है, और स्ट्रेचिंग करने के बाद कम से कम 700 से 800 मीटर हल्का हल्का रनिंग करना है, जिसको कि हम जॉगिंग कहते हैं। जब आपकी जॉगिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही रनिंग करनी है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप जॉगिंग करोगे 700 से 800 मीटर, तो आपकी बॉडी हल्की सी वार्म अप हो जाएगी, और वार्म अप करने के बाद अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा, ना कोई क्रैम्प आएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी आप ग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद जॉगिंग करेंगे कम से कम 700 से 800 मीटर, उसके बाद ही रनिंग करेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सबसे पहले जब उन्होंने स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद जॉगिंग किया, और उसके बाद ही ये रनिंग कर रहे हैं। और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे अगर आप रनिंग करते हैं तो कम से कम डेली का 2 से 2.5 किलोमीटर कम से कम ज़रूर रनिंग करें। दूसरी गलती जो हमारे यूथ्स सबसे ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी में दोहराते हैं, रनिंग कंप्लीट करते ही वो क्या करते हैं, पुशअप मारना शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। रनिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले 1 से 1.5 मिनट बॉडी को रिलैक्स करना है। अपने दोनों पैरों को खोलना है, दोनों हाथ कमर पे लगाने हैं, और हिडाइज करते हुए लंबा सांस लेना है, जिसको छाती में भरना है, और उसको मुंह के रास्ते छोड़ना है। सबसे पहले अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो तेज़ हुआ रहता है, जो हार्ट बीट तेज़ हुई रहती है, उसको कंट्रोल में लाना है। उसके बाद ही अगली एक्सरसाइज करना है। बॉडी को रिलैक्स करने के बाद आपको दोनों हाथों को लॉक करते हुए कदम ताल की प्रैक्टिस करनी है। जब आप कदम ताल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप कदम ताल करोगे वो आपको पूरे पंजों में करना है। एक जगह पे खड़े होकर रनिंग की प्रैक्टिस करना है, और पैरों को जितना इससे आपके काफ मसल्स होते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, और रनिंग में आपका स्टेमिना बूस्टअप होता है। जब ये एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद बॉडी को फिर से कम कुछ सेकंडों के लिए 30 सेकंड तक बॉडी को रिलैक्स करना है। उसके बाद ही अगली एक्सरसाइज शुरू करनी है।
बॉडी के रिलैक्स होने के बाद तो आपने साइड बाय साइड जंप शुरू करना है, जिसको कि जंपिंग जैक्स भी कहा जाता है। फौजी भाषा में इसका नाम साइड बाय साइड जंप होता है। इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारा वज़न, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये वज़न घटाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है ये, क्योंकि जब आप साइड बाय साइड जंप करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। इस एक्सरसाइज से हमारा वज़न बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। दोस्तों, अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है इसको कहा जाता है साइड बाय साइड जंप। इस एक्सरसाइज में जंप करते हुए दोनों पैरों को खोलना है और हाथों को सीधा साइड से ले जाते हुए सर के ऊपर ले जाना है और क्लैपिंग करनी है। इस एक्सरसाइज के फ़ायदे भी हमारे सेम साइड बाय साइड जंप की तरह होते हैं। इससे हमारा वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होता है और हमारे काफ मसल्स ग्रो होता है, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज से हमारा स्टेमिना भी बूस्टअप होता है। दोस्तों, अभी तक हमारी बॉडी पूरी तरह से वार्म अप हो चुकी है और अब हमारी बॉडी कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है। तो हम अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं नॉर्मल पुशअप से। हम डेली बेसिस पे पुशअप मारते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम पुशअप करते हैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं। जब हम अपने हाथों को फोल्ड करते हुए नीचे बैंड होते हैं तो हम अपनी बॉडी को होल्ड नहीं करते हैं। तो आपने इस पुशअप के दौरान खास ये ध्यान रखना है कि जब आप पुशअप मारते हैं और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए नीचे को जाते हैं तो आपने अपनी बॉडी को कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है, जिससे कि आपके हाथों का स्टेमिना बढ़ेगा। जो ये नॉर्मल पुशअप होते हैं इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे हाथ, पैर और पेट को मिलता है। इससे हमारे सिर्फ हाथ ही हाथ नहीं, हमारा पेट और हमारी थाई मसल्स भी मजबूत होती है। पुशअप के कम से कम 15-15 के 3 रैप्स डेली बेसिस पे आपने मारने हैं, और डेली बेसिस पे अगर आप आज 15 मार रहे हैं तो कल अगले दिन आपने 16 मारने हैं, अगले दिन आपने 17 मारने हैं, उसके अगले दिन आपने 18 मारने हैं, और इसी प्रकार से आप धीरे धीरे अपने पुशअप को बढ़ा सकते हैं। पुशअप मारने के दौरान अगर हम बॉडी को लगातार अप डाउन करते रहेंगे तो इससे हमको अपने हाथ के स्टेमिना का पता नहीं चल पाता है। अगर आपने अपने हाथों का स्टेमिना का पता करना है तो अपनी बॉडी को कम से कम 10 से 15 सेकंड नीचे होल्ड करना है। पुशअप का सेट कंप्लीट करने के बाद आप कुछ सेकंड का रिलैक्स लें और उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। अगली एक्सरसाइज होती है हमारा डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप में हमने अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है कि हमारे हाथों का शेप जो बनता है वो डायमंड की तरह बने, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और जब आप बैंड होते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो आपके हाथों के ऊपर टच हो। जो ये डायमंड पुशअप होते हैं इनका फ़ायदा हमारे जो ट्राइसेप्स मसल होती है इसको ग्रो करने में मिलता है, और हमारे हाथों में, पेट में मजबूती आती है। इस एक्सरसाइज के भी डेली बेसिस पे 15-15 के 3 सेट मारें और डेली बेसिस पे इसको बढ़ाते जाएं। और जब आप बैंड होते हैं तो इस एक्सरसाइज में भी अपनी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करें। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है स्पाइडर पुशअप। स्पाइडर पुशअप में आपने जब आप बैंड होते हो तो अपने उसके बाद पैर को ऊपर उठाना है और अपने घुटने को फोल्ड करते हुए अपने कोहनी के ऊपर रखना है। और जो आपका पैर होगा, जो पैर आपका कोहनी के ऊपर आ रहा है, जो उसका पंजा होगा वो पंजा ध्यान रखना है कि उस पंजा बाहर की ओर को खींचा हुआ हो। इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा जो साइड फैट होता है इसको कम करने में सहायक होता है और हमारे हाथ की मसल्स को ग्रो अप करता है। दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि जब भी आप भर्ती की तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये तैयारी आप अकेले ना करके अपने दोस्तों के साथ करें
और जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो दोस्तों के साथ ही मिल के करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे और आपसे बेटर वो आपका दोस्त कर रहा होगा, अगर 10 पुशअप मार रहे हैं और आपका दोस्त 20 पुशअप मार रहा है तो आपके अंदर एक जलन पैदा होगी, जो कि कोई गलत बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव जलन है। इससे आपको अपना स्टेमिना बूस्टअप करने की हिम्मत मिलेगी कि जब मेरा दोस्त 20 मार सकता है तो मैं क्यों नहीं, और आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, जो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन पुशअप। इसमें आपने क्या करना है, किसी ऊंची जगह पे अपने पैरों को रखना है और बैंड पोजीशन हो जाना है, और इसमें सेम उसी प्रकार से आपने पुशअप मारना है। इसमें भी आपने ध्यान देना है कि जब आप बैंड होंगे तो आपने नीचे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, इससे आपके हाथों में मजबूती आएगी। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो जो हमसे अच्छा परफॉर्म करता है, जो रनिंग में हमसे सबसे आगे है और जो सबसे पीछे है, दोनों को थकान बराबर ही लगती है, लेकिन एक हिम्मत होती है। जो सबसे आगे दौड़ता है वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता है, और जो सबसे पीछे होता है वो अपनी हिम्मतों को तोड़ चुका होता है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि अपनी हिम्मत को आप नहीं तोड़ेंगे। अब हमने जो अपने हाथ की एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर चुके हैं, अब हम करेंगे पेट की एक्सरसाइज। तो हमारी पेट की एक्सरसाइज की शुरुआत होती है लेग एक्टिंग से। लेग एक्टिंग के लिए आपको हमेशा एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। आपने क्या करना है, लेट जाना है और अपने पार्टनर को अपने सर के पास खड़े होने के लिए कहना है, और जब आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों से अपने पार्टनर के पेट में ज़ोर से लात मारने की कोशिश करनी है और उससे कहना है कि आपने अपने पेट को बचाना है। जैसे ही मेरे पैर आपके हाथों से टच होंगे, आपने ज़ोर से मेरे पैरों को धक्का देना है। इसमें आपने ध्यान देना है कि जब आप अपने पैरों को ऊपर ले जाते हैं तो आपके घुटने फोल्ड ना हो, और जब आपका दोस्त आपके पैरों को धक्का देता है तो आपके पैर ज़मीन पे टच ना हो। इस एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमारा जो कोर मसल होता है, जो हमारा बेली फैट होता है, वो बहुत जल्दी कम होता है। और अगर आपको अपने पेट में एब्स चाहिए, 6 पैक एब्स चाहिए, जैसे हमारे बॉलीवुड हीरोज़ के होते हैं, वैसे ही आपके भी आ सकते हैं। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है प्लैंक एक्सरसाइज। प्लैंक एक्सरसाइज भी हमारे पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। ये हमारा पेट जल्दी से जल्दी कम करने में सबसे ज़्यादा सहायकमंद होती है। इस एक्सरसाइज के चलते हम अपने पेट का जो फैट होता है, हमारा जो बेली फैट होता है, वो सबसे जल्दी कम होता है। इस एक्सरसाइज में आपने ध्यान देना है कि आपने अपने दोनों हाथों को कोहनी से फोल्ड करते हुए ज़मीन पर रखना है और अपनी पोजीशन बॉडी को एकदम सीधे करना है। और इसमें आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर, दोनों पंजे आपस में मिले हुए हों, और अपने शरीर की पूरी ताकत को अपने पेट में इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। इसके भी आपने 1-1 मिनट के कम से कम 3 सेट डेली मारने हैं, और हो सके तो ज़रूरी नहीं आप 1 ही मिनट के करें, आपने इसको आपको अपने टाइम पीरियड को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 मिनट का भी कर सकते हैं, 3 मिनट का भी कर सकते हैं। जो हमारे जवान हैं ये 5-5 मिनट के सेट मारते हैं, लेकिन हम ये वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है सिटअप। इसमें भी आपने अपने पार्टनर के साथ ही इस एक्सरसाइज को करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिटअप हमारे जवान मार रहे हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा अपर बेली फैट जो होता है वो कम होता है। जब हम किसी को कोई चीज़ करते हुए दूर से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार बड़ा सिंपल है, लेकिन जब आप उस चीज़ का खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ को खुद से करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो तब पता चलता है कि उसमें कितनी पावर लगती है, कितनी मेहनत लगती है। तो कभी भी किसी चीज़ को देखकर मत आंकिएगा। अगर आपने किसी चीज़ को आंकना है तो पहले खुद उस चीज़ को करके देखना, उसके बाद ही उसे आंकने की कोशिश करना दोस्तों।
बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि ये तो पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग है। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री हो, दोनों ड्यूटी तो अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। चाहे शहीद होने की बात हो या कोई किसी और चीज़ की बात हो, दोनों में बढ़ चढ़ के सभी जवान भाग ले रहे हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो कहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रही हैं। चाहे आप पाकिस्तान बॉर्डर देख लो, चाइना बॉर्डर देख लो, या अपनी जो इंटरनल समस्याएं हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान भी आर्मी के जवानों की तरह सभी समस्याओं में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उनको दूर करने में अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपनी जान दे रहे हैं। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है चिन अप। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे जवान चिन अप मार रहे हैं। कम से कम डेली बेसिस पे आपने 15 चिन अप मारना ही मारने हैं। कई ऐसे यूथ्स होते हैं जिनसे एक भी चिन अप नहीं लग पाता है। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी हमारे जवानों की तरह चिन अप लगाना चाहते हैं तो आपने इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसके अभ्यास के लिए आपने क्या करना है, जब आप चिन अप मारने के लिए किसी चिन अप बार पे लटकते हो तो अपने पार्टनर को अपने पीछे खड़ा करना है और अपने पार्टनर से कहना है कि मुझे पीछे से होल्ड करे, सपोर्ट करे। जब आप ऊपर को जाते हो तो अपने पार्टनर से सपोर्ट करने के लिए कहें, और इसी प्रकार से डेली आप सपोर्ट के साथ चिन अप मारना स्टार्ट करें। और जब आप चिन अप मारते हुए ऊपर को, आपकी बॉडी ऊपर जाती है तो ऊपर ले जाके अपनी बॉडी को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। और अगर आप इसी प्रकार से अपने पार्टनर के साथ सपोर्ट के साथ डेली 10-10, 15 चिन अप मारेंगे तो आप 1 महीने बाद खुद अपने आप में बदलाव देखेंगे कि आप खुद से अब चिन अप मारने लगे हैं। जो कभी एक भी चिन अप नहीं मार पाता था वो कम से कम 5-6 चिन अप मारने लगेगा। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के साथ कैसे हम अपने पार्टनर को चिन अप का अभ्यास करा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से डेली बेसिस पे अपने पार्टनर के साथ चिन अप का अभ्यास करेंगे तो कुछ ही समय में आप सेल्फ पावर से, सेल्फ सपोर्ट से खुद से चिन अप मारने लगेंगे। लेकिन आपने कम से कम 1 महीने का इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। आप आज से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर लें, आप देखना 1 महीने बाद खुद आप में चेंज आए। अब बारी आती है लेग वर्कआउट की। अब हम करेंगे स्क्वाट्स। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे जवान स्क्वाट्स मार रहे हैं। स्क्वाट्स का भी आपने डेली कम से कम 50 स्क्वाट्स मारने हैं और इसको डेली आगे को बढ़ाते ही जाना है। हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप आज 10 मार रहे हैं तो अगला जो दिन आएगा उसमें आपने उसको 11 करना है, ना कि उसको 9 बनाना है। डेली बेसिस पे आपने उसको आगे की ओर को ले जाना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। अब स्क्वाट मारते हुए इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका कमर बिल्कुल सीधी हो और आपके पैर आपके कद के मुताबिक खुले हुए हों। इस एक्सरसाइज से आपका जो थाई मसल्स होगा उसमें मजबूती आएगी, और आपका अगर रनिंग में जल्दी थक जाते हो तो आपको रनिंग में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ हमारे जो एक्सरसाइजेस का सेशन है वो ख़त्म होता है। अब आपने इस बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, एक्सरसाइज ख़त्म का मतलब ये नहीं कि अब आप जाके रेस्ट करें। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आपने फिर से स्ट्रेचिंग करनी है, और हो सके तो कोई योगा आसन, 2 से 3 योगा आसनों का अभ्यास करना है लास्ट में, सभी फिज़िकल वर्कआउट करने के बाद। इससे आपकी जो बॉडी होगी वो रिलैक्स होगी। जितना भी आपने वर्कआउट किया होगा उससे आपका जो दर्द, शरीर में दर्द उठने वाला होगा स्ट्रेचिंग करने से, वो सभी दर्द ख़त्म हो जाएगा।
और जब आपकी सभी एक्सरसाइजेज ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अपने अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे की बॉडी को हल्का सा मसाज देना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जवान आपस में एक दूसरे की बॉडी को कैसे रिलैक्स कर रहे हैं। इतना फिजिकल वर्कआउट करने के बाद जाहिर सी बात है कि शरीर में दर्द होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो दर्द ना उठे तो आपने एक दूसरे की बॉडी को रिलैक्स करना है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार से रिलैक्स करने से जो आपके शरीर का दर्द होगा वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपका शरीर एकदम स्वस्थ महसूस करेगा। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।